मुखम अंचे पूजे युंदाणं श्याय दुःखको कुमकुलाहो सिगुइगडम स्माइवडम जिन्मु संपत्ति हो मत्स्यम तप्राणिक स्वादि प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचारण सुरक्षार्थम भावप्रियम नरेशस्मितम श्री आचार्योक्ति काश्यम कुर्वेहम। श्रुतपार्गीभ्यः शिवभावनापटुमतेभ्यः श्रुतपुनदिभ्योर्भूर्भ्यः छत्तीवृसम्मग्गे पञ्चव्याकृतसन्दर्शे शिष्याडुगोकुशले धम्मरस्ता वन्दे गुरुभक्षमेणे संसारशैरं घोरं छिन्नन्त्यट्टिकं पाविन्ति ये नित्यं वृत्तिमन्त्रिहों निरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करीमा विस्तातपोन्धिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरणा उडुप्रेरणा चंदार्किते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटिन विटा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुवाः पन्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायुं ते आर्यभक्ति कांसगो काजलोचेम सम्राणे समुद्र से समझायुत्राम पंचरम आराधि शुद्धनाम सज्जानम तिरुं प्राणम सौसानम प्रदचकानम अंसे पूजे वंदानम विश्वाय दुःखको कुमकुलाहो सुगुणम समायवर्णम जिन्मुन संपत्ति हो मत्सम इंदिशदिवंदियाडम तिहोड़े मधुरविशदिव कांडम अंतातीति गुणांडम नमो जिनांडम जिदी पवांडम सैदानंदी चैतन्य प्रकाशाये मह्यसे नमो नेकांत विश्रांत मोहनी पुरमात्मने धुर्निवारणीयानिक भ्रूविध्वंसन औषधि स्यात्का जीवता जिया जिनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय पुरिमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः नमो रियंताडम नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौविसाभूडम। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज 85 जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। जीव द्रव्य को ही जीव को समझना है। सुजीवत्व भाव नानत्व भूत है। नानत्व भूत सुजीवत्व भाव को ही जीव समझ ले।
तो पूरी साधना का काल जीव ध्रुव के ही चिंतन में पूर्ण हो जाए, अन्य ध्रुव पर दृष्टि ही नहीं जा पाए, इतना विषय जीव ध्रुव के अंदर है। नाना परिणामों की दिशा जीव के अंदर है। असमान जाति पर्यायों का विवर्तन जीव के साथ है। स्वभाव अर्थ पर्याय का प्रबंध जीव के साथ है। विभाव अर्थ पर्याय का प्रबंध जीव के साथ है। स्वभाव रूप से सठानी वृद्धि रूप जीव के साथ है। विभाव रूप से सठानी वृद्धि रूप जीव के साथ है। 148 कर्म की धाराएं जीव के साथ हैं। मोहिनी कर्म की दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां जीव के साथ हैं। चारित्र मोहिनी के मित्र 16 प्रकृतियां जीव के साथ हैं। कषाय वेदनी की 9 कषाय वेदनी की 9 जीव के साथ हैं। दर्शन मोहिनी के साथ साथ दर्शन वणी कर्म के हेतु, ज्ञान वणी कर्म के हेतु, अंतराय आदि जो कर्म के हेतु हैं सब जीव के साथ हैं। मतलब जीव ही अपने आप में इतना अनेक ज्ञों से व्याप्त है और अपने नाना ज्ञों से व्याप्त जीव ध्रुव यदि इन ज्ञों में लिप्त, इन ज्ञों से अलिप्त दोनों धाराओं का चिंतन करे तो बाहर में जाने के लिए विषय नहीं तुम्हारे पास। फिर भी जीव अपने जीवत्व को ना सोच करके बहिर् द्रव्य पर विशेष सोचता है। नाना भवों की भवालवलियां हे जीव तेरी किसमें पूर्ण हुई। नाना भवों की भवावलियां हे जीव तूने कहां पर पूर्ण की। मात्र मात्र पुद्गल के हर्ष प्रसाद में की है। धर्म ध्रुव पर इतना चिंतन नहीं गया आपका, अधर्म ध्रुव पर चिंतन नहीं गया, काल पर चिंतन नहीं गया, आकाश पर चिंतन नहीं किया। जो भोग्य उपभोग्य वस्तु तुमने बना के रखी है वो पुद्गल है। इन्हीं में संतुष्टि, इन्हीं में तृप्ति, इन्हीं में अतृप्ति। अब अनुपचरित आत्मा का चिंतन तो किया ही नहीं चक्रेश। अनुपचरित आत्मा का चिंतन तो किया ही नहीं मित्र। ओहो, अनुपचरित आत्मा का चिंतन नहीं किया। असंयम के उपकरणों में ले रहा, अप्रशस्त समझा तो संयम के उपकरणों में लिप्त हो गया, प्रशस्त समझा, लेकिन दोनों ही तुम्हारे भले नहीं है। पिच्छी कमंडलू आदि उपकरणों का राग भी मित्र बंध का ही कारण है। शिष्य शिष्याओं का राग भी बंध का ही कारण है, ये निर्बंध नहीं है। इसलिए 31 नंबर की गाथा 32 नंबर की गाथा पर चिंतन करना आपको। और दोनों गाथाएं कह रही आप अविवाह प्रच्छेद को देखिए, अविवाह प्रच्छेद को देखिए। क्या सिद्धांत शास्त्रों वर्णित केवली के अविवाह प्रच्छेद प्रमाण तुम भावों को बोल करके क्या इनसे रहित हो जाओगे। महात्मा सुब्रत सागर जी मित्र, आपने इंदौर में पढ़ाई की है रतनलाल पंडित जी के पास बैठ करके। उन्होंने आपको कई बार सुनाया होगा ये अविभाग प्रतिच्छेद, अविभाग प्रतिच्छेद। तो क्या अविभाग प्रतिच्छेद जो शब्द हैं इनको सुनकर के जीव निर्लिप्त हो जाएगा। क्या सिद्धांत शास्त्रों के अध्ययन करने मात्र से सिद्ध हो जाएगा। क्या अध्यात्म शास्त्रों पढ़ने मात्र से आत्मस्थ हो जाएगा।
क्या चरणान्योग के ग्रंथों को पढ़ने से चरणान्योगी हो जाएगा? क्या प्रथमान्योग के ग्रंथों को पढ़ने से महापुरुष बन जाएगा? ये गे प्रमेय, गे प्रमेय, प्रमा भी नहीं है तेरी। हे प्रमाता, हे प्रमाता, आगम जो है सुसमय हो पर समय हो, ये तुम्हारे प्रमेय है, प्रमाता नहीं है, प्रमा भी नहीं है, मात्र प्रमेय है। प्रमेयों के राग में रागी होकर के प्रमा को भूल रहा है। चक्रे समझ में क्या बोल रहा हूं? प्रमेयों के राग में रागी होकर के प्रमा को भूल रहा है, प्रमा को भूल रहा है, प्रमा को भूल रहा है। प्रमाण का ज्ञान नहीं है। प्रमाण प्रमाण से भिन्न है क्या? प्रमाण प्रमाण से भिन्न ही है क्या? प्रमाण प्रमाता से भिन्न ही है क्या? संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से मात्र भिन्नत्व है। प्रमा प्रमाता प्रमाण प्रमिति फल भिन्नम। प्रमाण फलम, तो प्रमाण का जो फल है भिन्ना भिन्नम बा, भिन्न है स्यात्, अभिन्न है स्यात्। लेकिन मित्र, जब प्रमाता अपने प्रमाण से प्रमिति क्रिया में प्रमाण भूत देखता है, तब प्रमाण प्रमाता प्रमिति प्रमा एक रूप दिखाई देते हैं। अंतर्व्याप्य व्यापक भाव से देखो, अंतर्व्याप्य व्यापक भाव से देखो। पूरा छेउसम जिन्हें मेरा फल नहीं, पूरा छेउसम जिन्हें मेरा फल नहीं, जिन्हें मेरा प्रमाता नहीं, जिन्हें मेरी प्रमिति नहीं, अभिन्नत रूप में मेरा प्रमेय नहीं, पूरा उपयोग तुम वहां लगाए हो। क्या कभी ऐसा भी लगेगा? उपयोग की धारा को हमने कहां लगा के रखा? यानी क्या कभी ऐसा भी लगेगा उपयोग की धारा को कहां लगा के रखा? एक बगुला बक सरोवर के किनारे बैठा है, पूरा उपयोग लगा है मछली पर। उसके पास वही ज्ञान है जो ज्ञान सिद्धत्व को सिद्ध करता है। उस ज्ञान के साथ होने के उपरांत भी उसकी दृष्टि एक जलचर जीव के भक्षण की ओर जा रही है। इस जलचर जीव के विघात पर दृष्टि जा रही है। उस जीव से पूछना, ओह तूने उस ज्ञान चेतना से युक्त है, तू उस ज्ञान चेतना से युक्त है जिस ज्ञान चेतना के बल पर तू अशरीरी सिद्ध भगवान बन सकता है। लेकिन बगुला कहां है? तालाब के किनारे मछली को झांक रहा है। ऐसे बेटा भगों की दीवार पर बैठ करके विषयों को झांक रहा है, तेरी दृष्टि बगुले से भी खोटी है। बगुला पक्षी है, श्वान पशु है, मित्र तू इंसान है। अब यहां पीयूष स्त्री को नहीं दिखाएंगे, पुरुष को नहीं दिखाएंगे, नपुंसक को नहीं दिखाएंगे। किसी स्त्री प्रति अशुभ भाव रखना व्यभिचार, पुरुष पर अविशुद्ध विचार रखना व्यभिचार,
नपुंसक पर अशुभ विचार रखना विचार। बेटा यहां पर तो अपने शरीर को भी देख रहे तो भी विचार। कुछ कहना चक्रेश? दर्पण में खड़े होकर के अपना चेहरा भी देख रहे हो, विचार दृष्टि। शुम का चेहरा देख रहे, बोले विचार। हाँ विचार, ये सुंदर लग रहा मुझे, विचार दृष्टि। क्यों? स्वभाव के सन्मुख नहीं हूं, ब्रह्म स्वभाव है, आत्मस्थ। वो तुम्हारा प्रमाण की लीनता है, प्रमाण की लीनता है, प्रमाण की लीनता। मैं आत्मा शब्द का भी प्रयोग नहीं कर रहा हूं। प्रमाण का प्रमाण में विलीन हो जाना ही अध्यात्म है। इस लीनता के लिए स्वयं के शरीर भी तुम्हारे लिए विघातक है। योगों में रह करके, योगों में रह करके योग के उपयोग से शून्य है, और शून्य स्वाभाविक अध्यात्म है। योगों में रह करके भी योग से शून्य है, उपयोग में उपयोग को स्थिर किया है। अयोग केवल भगवान का कोई कायोग का भाव नहीं होता, फिर भी अयोगी है, शरीर सहित है, अयोगी है। बोले क्यों? का योग के निमित्त से आत्म प्रदेशों में परस्पंदन का अभाव हो चुका, इसलिए अयोगी है। अब ब्रह्म की शक्ति से युक्त होने पर भी जो पुरुष ब्रह्म में लीन होता है, उसका नाम ब्रह्मचारी है। अब ब्रह्म की शक्ति होने पर भी जो ब्रह्म में लीन है, अब ब्रह्म भाव से दूर है, उसका नाम ब्रह्मचारी है। बराबर। कोई रोगी रोग से नपुंसक हुआ है, वो ब्रह्मचारी कैसा? असाध्य है, शक्ति क्षीण है, शक्ति क्षीण है, वो ब्रह्मचारी नहीं है। नानो इंद्रिय विषयों की भोगने की क्षमता होने पर भी योग में लीन है, उसका नाम ब्रह्मचारी है। इन आंखों में नाना गेयों को देखने की दृष्टि है, फिर भी मेरे मित्र आंख बंद करके आत्मा को निहार रहा है, वो योगी अध्यात्मवादी है। जो लिखा है समय सार है, इसको तो बच्चे बांच लेंगे, अजैन बांच लेंगे, दुनिया बांच सकती है। जो लखनी योग्य समय सार है, इसके लिए तुम दिगंबर मुनिराज बने हो। संसार के नाना कार्य तो कोई भी कर सकता है, जगत को लखने का कार्य तो मेरे मित्र श्वान भी कर लेता है। गुमी वस्तु को चोर को ढूंढ के बता देता है, उसका नाम श्वान होता है। गुमी वस्तु को खोज जानता है श्वान। पर हे इंसान, तेरी आत्मा तेरे में ही गुम चुकी है, उसे खोज ले तो तू भगवान है। वे शत्रु हैं चक्रेश, वे शत्रु हैं जो आपके सामायिक में भी सामायिक न करने दे। शत्रु हैं। सामायिक में भी कहीं ये वस्तु ऐसी है, नहीं मित्र। एक निज में झांकने का समय मिला आपको, उसे भी मित्र भी नष्ट कर रहा है। इकतीस में 32 में गाथा को समझने के लिए बहुत प्रज्ञा चाहिए। कुंद कुंद स्वामी ने 31-32 गाथा में
कितने गहरे विषय खोल दे के रख दिए हैं। अपने अगुरु लघु को देखो। अगुरु लघु कहा, अगुरु लघु का अगुरु लघु गुण है अनंता, अनंत है, अनंत है। तेहिम अनंतिम, ऐसे अनंत गुणों से परिणदा पड़मन करता है जीव, शब्बे सभी जीव। तेहि देशहिम, प्रदेशों से असंख्यादा, असंख्यात प्रदेशी है। प्रदेशों से जीव असंख्यात प्रदेशी है। सिया, वो किसी अपेक्षा से शव लोगम, सिया यानी स्यात, सर्वलोक है। जो जीव प्रदेशों से वंत संख्या जीवे धम्मा धम्मा अनंत आया से मुत्ते तिभि प्रदेशा कालक शरणसो काओ। तो वंत संख्या जीवा, जीव असंख्यात प्रदेशी है, जीव असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशी जीव ही सब लोग। मैं सर्वलोक हूं, मैं सर्वलोक हूं। तीन दृष्टियां लगाना है सर्वलोक की। यदि ये जीव मैं सर्वलोक हूं, मैं सर्वलोक, जगन अवगाहना से लेकर के उत्कृष्ट अवगाहना से पूरे लोक में मैं अवगाहना को प्राप्त कर चुका हूं, इसलिए मैं सर्वलोक हूं। और जीव सर्वलोक, नाना जीव की अपेक्षा से संपूर्ण लोक में सुख जीव ठसा ठस भरे हुए हैं। सर्वलोक है जीव। दूसरी अपेक्षा से मित्र, ये जीव केवल्य को प्राप्त करके लोकपूर्ण समुद्घात करता है तो आत्मदेश सर्वलोक में व्याप्त हो जाते हैं। सर्वलोक है जीव। और एक अपेक्षा से देखिए मित्र, केवल्य ज्ञान में संपूर्ण गे चराचर गे बनते हैं, इसलिए जीव सर्वलोक है। सर्वलोक है जीव। बाह्य लोक में बाह्य द्रव्य पर चिंतन चलता है। अध्यात्म लोक में, आगम लोक में, मैं आगम लोक बोल रहा हूं, अध्यात्म लोक बोल रहा हूं मित्र, आप विश्वास में बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, लोक कह रहा हूं। आत्म लोक में जब मैं देखता हूं, आगम लोक, आगम पौद्गलिक है, पौद्गलिक लोक है। शब्द ब्रह्म पौद्गलिक है, एक लोक है। शब्द ब्रह्म एक लोक है। तो आत्म ब्रह्म जीव द्रव्य है, जीव लोक है, बराबर। तो शब्द ब्रह्म से, शब्द लोक से, शब्द ब्रह्म से, शब्द लोक से आत्म ब्रह्म आत्म लोक का अवलोकन करना सीखिए। देखो जग्रेश, शब्द स्फोट की व्याख्या करने वाले शब्द द्वैतवादी, उन्होंने चिंतन तो किया, काश स्यादवाद का आश्रय लेकर चिंतन करते तो आज उनकी बात को यहां स्वीकार कर लिया जाता। स्यादवाद विद्या से शून्य होकर चिंतन किया, इसलिए उनकी बात को किनारे कर दिया गया है। शब्द ब्रह्म से आत्म ब्रह्म की ओर, मैं स्यादवादी बोल रहा हूं, शब्द ब्रह्म से आत्म ब्रह्म की ओर। शब्द वर्गणाएं लोक में व्याप्त हैं, शब्द वर्गणाएं लोक में व्याप्त हैं। स्यात् सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, स्यात् असर्वव्यापी। वंते संख्या जीवे धम्मा धमनंताया से मुत्ते तिभि पदेशा। देख मित्र, ये आपको जो विषय है, अंतरंग की गहराई में बैठ के सोचोगे, ये पूरा आपको हमको लिखा दिखा दो एक जगह लिखा नहीं मिलेगा आपको, आपको संपूर्ण लिखे आगम में देखना पड़ेगा।
मूर्ति त्रिपदेशा, मूर्ति त्रिपदेश शब्द क्या बोला? मूर्तिक त्रिपदेशी है, त्रिविध प्रदेशी है, संख्यात असंख्यात अनंत को एक भी। परमाणु एक प्रदेशी, स्कंद संख्या प्रदेशी भी है, असंख्या प्रदेशी भी है, अनंत प्रदेशी भी है। आकाश असंख्या प्रदेशी, लोकाकाश सामान्य रूप से अनंत प्रदेशी, आकाशस्य अनंता, आकाश अनंत प्रदेशी है। ऐसे अनंत प्रदेशी आकाश में कौन सा अवशेष प्रदेश है जहां पुद्गल नहीं है? चक्रेश, मां स्कंद पुद्गल परमाणु, मां स्कंद पुद्गल सर्वलोक व्यापी है। पुद्गल सर्वत्र है। तो दिख रहा है आपको? स्थूल स्कंद है। स्कंद भी ऐसे जो आपकी आंखों के दृष्टिगोचर नहीं है। परमाणु छोड़िए आप। अब जो परमाणु है, लोकाकाश में कितने परमाणु? लोकाकाश में चक्रिश कितने परमाणु? लोकाकाश में अनंत पुद्गल परमाणु है। और लोकाकाश अवगाहन, लोकाकाश अवगाहन दे रहा है। अवगाढ़ गाढ़ तो काजल की डिब्बी, प्रथम बेटा काजल की डिब्बी में काजल माँ ने भर दिया बना करके, ठसा ठस, अपनी भाषा में बोल, ठूस ठूस के। कैसा भरा काजल? ठूस ठूस के, ठसा ठस। जैसे काजल की डिब्बी में काजल सर्वव्याप्त है, ऐसे लोक में, लोकाकाश में 6 द्रव्य सर्वव्याप्त हैं। उन 6 द्रव्यों में पुद्गल, पुद्गल 23 प्रकार की वर्गण रूप है। पुद्गल 23 प्रकार की वर्गण रूप है। उन 23 प्रकार की वर्गणाओं में शब्द भी एक वर्गणा है। ठीक है। अब वो रा स्मृति का विषय, रा धारणा का विषय, धा आपकी मेधा शक्ति, आपकी प्रज्ञा शक्ति, आपकी धारणा शक्ति, आगम में किस किस स्थान पर, किस किस पृष्ठ पर, कहां कहां क्या लिखा हुआ है। जैसे एक व्यापारी को अपनी किराने की दुकान की एक एक सामग्री पता रहती है, हमको ग्राहक जो मांगता है वो वही उसका हाथ जाता है, ऐसे आगम के ज्ञाता को पता होना चाहिए धबला जी में कौन से प्रश्न पर क्या लिखा है, जय धवल में क्या लिखा, महाबंध में क्या लिखा है, समय सार में क्या है, प्रवचन सार में क्या है, नियम सार में क्या है, पंचायतिका में क्या है। मित्र, सारे ग्रंथों का आपको निर्णय होना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ जो मां भोजन बना रही है सुब्रत सागर जी, उसको अपने घर की मसालदानी के प्रत्येक खंड की वस्तु का बोध है। इसके साथ साथ उसे यह भी मालूम है अब बटलोई में मैं दाल बना रही हूं, किसके बाद क्या डालना है, उसका मस्तिष्क पूरा चल रहा है। पाक शास्त्री की मस्तिष्क में पाक में मिलाने वाली संपूर्ण सामग्री चलती है। ऐसे वक्ता के मस्तिष्क में आगम चलना चाहिए। वो आगम में कौन सी बात किस स्थान पर क्या कहना मुझे, ये पूरा निर्णय होना चाहिए। श्रेष्ठ वक्ता का लक्षण है। आओ मित्र, पुद्गल परमाणु संपूर्ण लोक में ठसा स्वर्ण हुए, उनमें शब्द वर्गणा है। और शब्द वर्गणा जो है, एक बादल गरजता है, नैसर्गिक ध्वनि, शब्द भाषात्मक अभाषात्मक, शब्द वर्णात्मक अक्षरात्मक अनक्षरात्मक, शब्द अक्षरात्मक अनक्षरात्मक, भाषात्मक अभाषात्मक। बेटा सुनते जाना, भाषात्मक अभाषात्मक, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक शब्द अधिक है, चक्रेश की अनक्षरात्मक अधिक है। बहुत बढ़िया। अक्षरात्मक तुम जो भी कहोगे
बहुत दूर नहीं जा रहा है। अनक्षरात्मक बादल गरजता है, आवाज फैल रही है। अनक्षरात्मक अनक्षरी भाषा, जो कार्य हथौड़े से नहीं हो सकता, जो कार्य धमाके से नहीं हो सकता, वो कार्य शब्द से होता बेटा। हथौड़े से सम्यक प्राप्त नहीं करा सकते आप, धमाके से सम्यक प्राप्त नहीं करा सकते आप। देशना लब्धि सम्यक का कारण बनती है। प्रथम बेटे, रोते हुए आदमी को हंसाया जा सकता है शब्द से, हंसते आदमी को रुलाया जा सकता है शब्द से। संसार में भूखी को विरक्त किया जा सकता है शब्द से, विरक्त आदमी को आसक्त किया जा सकता है शब्द से। हो शब्द कैसा जाल फैला डाल लोगों ने। एक शब्द कहता है विष्णु सागर जी, हे मित्र, हे मित्र। शब्द देखिए, मल बीजम, मल योनि, अनंग मनंग चक्रेश, मल बीजम, मल योनि, अनंग मनंग ब्रह्मते ब्रह्मचारी सा। ये देह मल बीजम। बेटे, जिस शरीर को देख करके अंकुश, चाहे सुंदर युवा का शरीर हो, सुंदरी युवती का शरीर हो, इनका बीज क्या है? मल। मां का रस, पिता का वीर, मल। वो तो शरीर का बीज है। मल बीजम, मल योनि। उत्पत्ति स्थान भी क्या है? जहां पर मलमूत्र बहता है, मूत्र जहां से बह रहा है, मल योनि। वो तेरी उत्पत्ति स्थान शरीर का है। मल का बीज है, मल की योनि है। चक्रेश, आगे बोलो। और कैसा है? गलन मलन, गलन मलन, अनंग बीजम। ओ हो बीभत्सम, जिसमें गल रहा है जैसे सड़ा हुआ फोड़ा। ऐसे मेरे मित्र योनि स्थान है, झर रहा है मलमूत्र, मल बीजम, गलन मलन बीभत्सम। आंख से देखने में तुमको गिलानी हो जाएगी। ऐसा अनंग को जो देखता है काम को, वह महापापी है। पर जो देखता है इस दृष्टि को, तो मेरे मित्र अनंग से विरक्त हो जाता है, वो ब्रह्मचारी होता है। एक दृष्टि। इस सुख कवि के द्वारा शब्दों का प्रयोग हुआ है। सुख कवि के द्वारा, कवियों में तीर्थंकर समंत स्वामी ने कहा रत्नकांड श्रावकाचार्य में। अब कुकवि की व्याख्या सुनिए आप। कुकवि क्या कहता है? जिसके चेहरे को देख करके भौरे मरा रहे हो, कुछ कलश है, अमृत पिंड है, जिसने नारी के रूप को नहीं देखा, वो तो दुर्भाग्यशाली है। ये कुकवि के शब्द हैं। शब्दों ने आपको वृत्ति में स्थापित कर दिया, शब्दों ने आपको आसक्ति में स्थापित कर दिया। मित्र,
सामने वस्तु ही नहीं है, सामने वस्तु ही नहीं है, सामने व्यक्ति ही नहीं है, शब्दों से युद्ध हो गया। वस्तु सामने नहीं है, व्यक्ति सामने नहीं है, युद्ध कैसे हो गया? पत्नी कह रही है मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, पति कह रहा है मैं अपने बेटे को जज बनाऊंगा, और देखते देखते झगड़ा हो गया। पड़ोसी अपनी छत पर चढ़ के आया, बोले ये झगड़ा क्यों हो गया आपके घर में? बोले बहन मैं अस्वस्थ रहती हूं, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, और ये कहते मैं अब मेरे बहुत झगड़े हैं, केस लगे हुए हैं, इसे जज बनाऊंगा। पड़ोसी पूछता है आप दोनों ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बार ऐसा करो ना, बेटे से तो पूछ लो क्या बनना चाहता है। बोले बेटे से पूछो क्या बनना चाहता, तो दोनों हंसने लग गए। बोले ये क्या हुआ? बोले बहन बात ऐसी है, बेटा गर्भ में ही नहीं आया, अभी तो मैं गर्भ धारण करने की सोच रही हूं। आपके घरों में सबसे ज्यादा युद्ध, आपके घरों में सबसे ज्यादा युद्ध इस बात का होता है कि वस्तु है नहीं है, व्यक्ति है नहीं है, वचनों के माध्यम से युद्ध हो गया। जब वचनों के माध्यम से युद्ध हो सकता है तो वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है। विष्णु सागर जी, वचनों के माध्यम से युद्ध हो गया। मित्र, वचनों के माध्यम से जीव व्यक्त भी हो जाता है, वचनों के माध्यम से व्यक्त भी हो जाता है। इसलिए शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, लेकिन शब्द ब्रह्म को इतना गहरे में मत ले जाइए कि शब्द ब्रह्म को जानते जानते आत्म ब्रह्म को नहीं भूल जाना चाहिए। अनासक्त योग में जाना चाहते हो, अनासक्त योग में जाना चाहते हो, पर वस्तु से अनासक्त होना चाहते हो, तो जीवन में अधिक सुनना समाप्त कर दो। जिन जिन जीवों को तनाव मुक्त जीवन जीना हो, जिन जिन जीवों को तनाव मुक्त जीना हो, दुनिया के समाचार सुनना बंद कर दो। जितना अधिक सुनोगे, जितना अधिक सुनाओगे, आप कभी टेंशन से मुक्त नहीं हो पाओगे। एक शब्द सुनाओ, दूसरा सुनाने की इच्छा होगी, और दूसरा सुनाने के बाद तीसरा सुनाने की इच्छा होगी। समय जा रहा है। मनसा चित्त विभ्रमा, मनसा चित्र विभ्रमा। इसलिए चित्त को शांत करना चाहते तो सबसे पहले वचनालाप से दूर होना पड़ेगा। भैया, महाभारत किस बात पर हो गई? भैया सुन रहा ना, महाभारत किस बात पर हो गई? एक ही तो शब्द बोल दिया था द्रौपदी ने, अंधों के अंधे ही होते हैं। एक शब्द का परिणाम ही निकला कि महाभारत का युद्ध हो गया। घर घर में जो युद्ध हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तुम खोजोगे, बातों बातों से शुरू होते हैं। इसलिए जिनागम कहता है, हे मुनि मौन रहिए, मौन रहिए, मौन रहिए, मौन रहिए। देखा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इंद्रियां तुम्हारी बस हो जाएंगी, चित्त बस हो जाएगा। कायु को स्थिर कर लो और मौन ले लीजिए, अंतरंग मौन लेना, शब्द नहीं बोलना। शब्द नहीं बोलने के साथ साथ
मन में बोलने का विचार भी नहीं लाना। आंतरिक आनंद प्रारंभ हो जाएगा, शक्ति का संचय होगा। जितना विश्व में विघात हो रहा है, बचना लाभ से हो रहा है। जिस साधक के लिए, योगी के लिए, एक अच्छे आदमी के लिए अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ाना है, वे कम से कम दिन में एकांत बैठ के 5 मिनट मौन रख ले। वहां कोई होना नहीं चाहिए, आंखों के सामने भी नहीं होना चाहिए और मन के सामने भी नहीं होना चाहिए कोई। जब मौन रखो ना, आंखों के सामने भी कोई नहीं दिखे आपको, आपके मन के सामने भी कोई नहीं आना चाहिए, फिर आप देखो मौन का आनंद। जिनके मानसिक शक्ति छीड़ हो रही है, वाचिक शक्ति छीड़ हो रही है, शारीरिक शक्ति छीड़ हो रही है, इन सारे जीवों की शक्तियां बढ़ेंगी। ये मनोविज्ञान है, वीतराग विज्ञान की ओर ले जाने का मार्ग है। जितना अधिक बोलोगे आपका सम्मान घटेगा। जितना अधिक बोलोगे आपका सम्मान घटेगा, नियम से घटेगा। सम्मान घटेगा, अपमान बढ़ेगा, वो अपमान बढ़ेगा तो मस्तिष्क में क्लेश आएगा, वो क्लेश आएगा बीमार होगे, बीमार होगे समय के पहले मर जाओगे। आपके वचन आपके कष्ट के कारण हो गए। चक्र जाना मित्र एक बार घर घर में। बहुत सारी माताएं बीमार मिलेंगी, भाई बंधु बीमार मिलेंगे, इनको आत्मीयता देकर पूछना, विश्वास रखना मित्र तुमको विषय मिल जाएगा। 1 साल पहले पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, एक दूसरे से बातें हो गई, वे बातें लग गई, अब खोल के बोल भी नहीं पा रहे हैं, अंदर अंदर जैसे मित्र मिट्टी के डेले पर पानी गिर जाए, अंदर घुर के नीचे फिसल जाता है, ऐसे शब्द के गिरने से व्यक्ति के भाव फिसल जाते हैं और मानसिक रोग हो जाता है। संक्लिष्टता का मूल बिंदु है। इसलिए आगे पीछे चारों ओर देख करके बोलना चाहिए। किसी को न बच्चा समझो, न किसी को दीवार की चिपकली समझो। वो चिपकली भी तुम्हारे शब्दों को सुनकर के तुम्हारी हालत को जान लेगी। साक्षात जी मुडेर पे बैठी सगुन चरिया भी तुमको देख रही हो। न बेटा अशुभ बोलना, न अशुभ करना। छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे घूम रहे, किलकारियां भर रहे हैं, इन्हें मत समझने अज्ञानी हैं। ये बहुत ही शब्दों को, तरंगों को खींचने वाली मशीनें हैं। एक एक शब्द सुन लेते हैं और जिनको बोलते नहीं आता, सुनते नहीं आता, वे अपनी आंखों से पकड़ लेते हैं। एक नीति सिखाऊं, राजनीति। मंत्रणा कभी भी एकांत के अलावा नहीं होना चाहिए। सुब्रत सागर जी, खुले मैदान में कभी मंत्रणा नहीं होना चाहिए। खुले मैदान में कभी मंत्रणा नहीं होना चाहिए। बोले क्यों? गुप्तचर बहुत गुप्त होते हैं। बोले मैं खुले मैदान में हूं, लेकिन सामने तो बहुत दूर खड़ा किया लोगों को। अरे अभी तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। बोले क्यों? भाई कोई पुरुष दूर मोबाइल कर रहा हो, सुब्रत सर बता सकते क्या बोल रहा है। शब्द कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा, उसके हाथ हिलेंगे, उसका चेहरा बदलेगा। प्रेम की भाषा बोल रहा होगा तो चेहरे पर आ जाएगा, प्रेम वार्ता है। रोष होगा तो चेहरे पर आ जाएगा, रोष है। और मित्र स्त्री से बात कर रहा है कि पुरुष से बात कर रहा है, उसके वेद वाक्यों से पता चल जाएगा।
कि स्त्री भेद का प्रयोग कर रहा है शब्दों में, कि पुरुष भेद का प्रयोग कर रहा है, कि नपुंसक भेद का प्रयोग कर रहा है। सारस्वत सागर जी, ये गुप्तचरी। कभी सामूहिक मंत्रणा नहीं की जाती। मंत्रणा करने के लिए राजा के पास एक गुप्त स्थान होता है, वहीं मंत्रीगण बैठते हैं। मंत्रालय में मंत्रणा की जाती है। मांत्रिक गुप्त होना चाहिए। तो शब्दों के माध्यम से आपके अंदर के रहस्यों को पकड़ा जाता है। आपको मालूम नहीं है क्या? आप लोग व्रती बन गए, महाव्रती बन गए, अणुव्रती के अतिचारों को पता नहीं है क्या? मेरे मित्र, राहु व्याख्यान, कोटेकिया, साकार मंत्र भेद, ये सब तो आपने पढ़े ना? साकार मंत्र भेद, किसी के अभिप्राय को जान करके फैला देना। एक एक विषय के अंदर घूरता है। इसलिए गाथा नंबर 31-32 असंख्यात लोक प्रमाण जीव है, असंख्यात लोक प्रमाण जीव है। गेहूं की अपेक्षा से, समुद्घात की अपेक्षा से, और नाना जीवत की अपेक्षा से, नाना पर्यायों की अपेक्षा से। और कथनचित आवन्नम व्याप्त होते हैं, केचित अमावन्नम व्याप्त नहीं भी होते हैं। मिथ्या दंसन नाम कसाय जोग जुदा, वही मात्र गाथा चल रहा है। मिथ्या दर्शन कसाय योग सहित बहुगा संसारणो जीवा, बहुत से ये संसारी जीव हैं जो मिथ्या अवृत्ति प्रमाण कसाय योग से बाउल है। जड़ वस्तु के राग में चैतन्य के धर्म को खो बैठा, सम्यक मिथ्या पर विचार ही नहीं गया। सबसे पहले व्यक्ति को भेद विज्ञान ये करना पड़ेगा। हम धन वैभव के साथ होने के बाद भी, स्त्री पुत्र आदि के साथ रहने पर भी ये संयोग संबंध है, मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। इनके सुख दुख के पीछे हम मिथ्या की उपासना करके अपनी आत्मा की वंचना नहीं कर पाएंगे। बालक प्रथम बेटा, एक शरीर पर गाल पर फुंसी हो गई, उस फुंसी को ठीक कराने के लिए तो पता नहीं कितने झाड़ फुकाने वालों के पास पहुंच गया, कितने चबूतरों पर तूने सिर्फ टेक मार दा, क्या क्या नहीं कर डाला। ये क्यों किया तूने? क्योंकि तूने शरीर को अपना मान रहा था, इसलिए सब कुछ करना पड़ गया। बच तभी सकता है ये निर्णय कर ले कि शरीर तो मेरा छूट जाएगा, सम्यक नहीं छूटना चाहिए, कहीं नहीं जाएगा। वो अनंत की उपासना में लग जाएगा, उस फुंसी को भी ठीक होना पड़ेगा। विघ्न हुआ ब्रह्म ज्ञान की साकनी भूत पन्ने का विष्णु निर्वस्था में अति स्त्री माने जिनेश्वरे। आइए, तो मिथ्यात के साथ युक्त संसारी जीव ते विमुक्ता, उनसे रहित सिद्धा सिद्ध जीव है। अत्र जीवानाम स्वभाव भाविक प्रमाण मुक्ता मुक्त विभागश्चोक्तम, जीवों की स्वाभाविक प्रमाणता उनके मुक्त मुक्त ऐसा विभाग कहते हैं। जीवाई अविभाग एक द्रव्यत्व, जीव एक अविभाग द्रव्य होने से लोक प्रमाण एक प्रदेशा, लोक प्रमाण एक प्रदेश। अगुरु लघु गुणस्तु, अगुरु लघु गुण से युक्त होकर के तेषाम अगुरु लघुत्व विभाग विधानस्य, उनमें अगुरु लघु का विधान होने से स्वरूप प्रतिष्ठित्वात्, स्वरूप में प्रतिष्ठित होने से निबंधस्य स्वभाव अविभाग प्रतिष्ठा, स्वभाव प्रतिष्ठित प्रति समय संभवतः प्रतिस्मत्पन्न हो रहे हैं। सट स्थान पतित वृद्धि हानि अनंता, प्रतिस्म हो रहे हैं। सट गुण हानि वृद्धि रूप, षट गुण वृद्धि
षटुधानी रूप अनंत। प्रदेशस्तु अविभाग परमाणु प्रच्छेद, अविभाग परमाणु प्रच्छेद सूक्ष्म और अंश रूप असंख्य। अविभाग परमाणु को जब ग्रहण करते हैं तो सूक्ष्म एक परमाणु, तो सूक्ष्म एक परमाणु जितने स्थान पर ठहरता उसका नाम एक प्रदेश है। ऐसे माना कि मैं ये जीव द्रव्य ऐसे सूक्ष्म प्रदेशों की दृष्टि से देखेगा तो असंख्यात प्रदेशी है। कितने? असंख्यात प्रदेशी। और वही जीव एवं विदितेषु केचांचित लोक पूर्ण अवस्था प्रकार सर्वलोक व्यापिना, वही एक जीव लोकपूर्ण समुद्घात की दृष्टि से केवली भगवंत के जब होगा तो संपूर्ण लोक व्याप्ति एक जीव सर्वलोक व्यापना। केच तो कदापि अभी अव्यापना, और कुछ जीव अव्यापी भी है। अव्यापी तो अपन बैठे हैं, अव्यापी इत अति तेसु, इन जीवों के मध्य में मालूम किस प्रकार से तटस्थ व्याख्या चल रही है। कोई परमात्मा नहीं, कोई जीव विशेष की व्याख्या नहीं, सामान्य व्याख्या चल रही है। सामान्य व्याख्या में देख रहे हैं मुक्त अमुक्त को, सामान्य पेक्षा हम देख रहे हैं शुद्ध शुद्ध को, सामान्य पेक्षा हम देख रहे हैं हम जीव के शक्ति को। श्री इस व्याख्यान से आपको महसूस ऐसा नहीं हो रहा क्या कि जैन दर्शन का सैद्धांतिक पक्ष कितना विराट है, आचरण संबंधी पक्ष, पुण्य क्रियाभूत पक्ष, पुराणभूत पक्ष, ये सारे पक्ष हैं। सिद्धांतभूत पक्ष और रासायनिक पक्ष कितना विराट है, कितना विशाल है। बालक यथार्थ कहूं ना, जिस दिन स्वाध्याय में लीन हो गया बाहर आने का मन नहीं करेगा। जिसको स्वाध्याय का आनंद आ गया, सिद्धम भाई विश्व एक समय प्रमाण भी बात करने के लिए अपना अहित मानते हैं। विपुल बालक समझ में क्या हो रहा? सुहित पर दृष्टि, मात्र सुहित पर दृष्टि, मात्र सुहित। ज्ञानी मां मेरे से भिन्न है, पिता मेरे से भिन्न है, कुटुंब परिवार मेरे से भिन्न है, भूमि स्थल क्षेत्र सब भिन्न है। सुहित मात दिखता है तो क्या निहारता है? इन सबके बीच में राग ही बढ़ेगा, न कि वैराग्य। वैराग झुलसाना हो तो परिवार को देखिए, वैराग से मुक्त होना है तो मां जिनवाणी को देखिए। रागियों के राग से मुक्त होना तो जिनवाणी को देखिए, और वैराग से मुक्त होना है तो माता पिता को देखिए। और देखते देखते शरीर से भी अपने को भिन्न देख लेगा, और शरीर से भिन्न देखने के बाद पवन अपने परिणामों से भिन्न देखेगा। फिर जहां होगा वहां ही आनंद में होगा। वहीं आनंद में होगा। स्पष्ट गहराई में जाइए। अब से कभी वैराग के पास भी नहीं पहुंचा जी। वैराग के पास नहीं पहुंचा। वृत्ति की शीतलता से तुम यहां आ गए हो। संपूर्ण सागर सब पर ध्यान दो। वृत्ति की शीतलता से आए हो, वैराग्य से नहीं आए। वृत्ति की शीतलता का मतलब क्या होता है? वृत्ति की शीतलता का मतलब ये होता है, सरोवर के किनारे से जा रहे थे,
वायु टकरा के आ रही थी, शीतल थी। शीतल वायु को देख करके आप थक चुके थे, इसलिए वहीं बैठ गए। अभी आपने सरोवर में पैर के अंगूठे के नख को भी नहीं डाला। पानी में अवगाहन करोगे, वो तो आनंद वही है। ये तो मित्र, वृक्षों के सामने की वायु ने तुमको शांति दी। जिस दिन आपका निजी वैराग होगा, न में शत्रु न च में प्रिया, फिर जगत में कुछ नहीं होगा। हर वस्तु से राग बुद्धि का भाव, हर वस्तु से द्वेष बुद्धि का भाव। क्या लिखा? तेसु मिथ्या दर्शन कसाय योगे आदि संतति प्रवृत्ति युक्त संसारना। जो मिथ्या दर्शन कसाय योग की अनादि संतति से प्रवक्तमान है, वो संसारी जीव है। ऐसा जीव ही वृक्त होता है। जो वृक्त होता है उरल, फिर बेटा कभी नहीं दिखता और कुछ। जहां देखो वहां लगता है जिनवाणी पढ़ो, जिनवाणी पढ़ो, जिनवाणी पढ़ो, जिनदेव को निहारो, जिनदेव को निहारो। निर्गंत गुरु के दर्शन करूं, निर्गंत गुरु के दर्शन करूं, और चौथी वस्तु दिखती नहीं छे। वो दिखती नहीं है ज्ञानी। कुछ नहीं अंकुश, क्लेश वृद्धि है संसार में। जितने लोगों से बात करोगे निखिल, क्लेश ही बढ़ेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तुमको भाई में अलगपना दिखे, पिता में अलगपना दिखे, चाचा में अलगपना दिखे, माँ में अलगपना दिखे, ये सब तुम्हारे विकल्प जाल हैं, अशांति के स्थान है, लगते संबंध रिश्ते हैं, संक्लेशता के स्थान है। द्रव्य सामान्य में लीन होना चाहते विश्व सागर जी, तो मित्र सबसे आपको अपने आप को भिन्न करके निहारना पड़ेगा। ते विमुक्तस्ते सिद्धा, ये विमुक्तस्ते सिद्धा। जो कर्मों से विमुक्त हैं, मिथ्यात् कसाय इनसे रिक्त हैं, वो सिद्ध परमेश्वर हैं, संसार से रिक्त हैं। लेकिन यहां बीच में एक शब्द का प्रयोग करो सद्भाव सागर जी, ये विमुक्तस्ते सिद्धा। जो कर्मों से विमुक्त हैं वे सिद्ध हैं, द्रव भाव नो कर्म से रहते हैं वे सिद्ध हैं। लेकिन जो परभावों के राग से विमुक्त हैं वे विरागी हैं, वे भविष्य के सिद्ध हैं, नियत। अब देख लीजिए मेरा स्थान कहां हो सकता है। ये कक्षा के बाद अपने अपने कक्षों में जाकर के मित्र वही मूसलाधार पानी गिरा, मूसलाधार पानी गिरा, वृक्ष की ऊपरी शाखा पर बैठा कौआ पूरा पानी ऐसे सुकड़े सुकड़े झेलता रहा। जैसे पानी बंद हुआ, उसने फड़फड़ाए पंख, उड़ने लग गया। ओह, पानी इतना गिरा 1 घंटे, कुछ भी नहीं हुआ, वो तो फड़फड़ा के उसने दूर कर लिया। ऐसे मित्र 1 घंटे तुमने प्रवचन सुना, ऊपरी बिल्कुल चोटी पे बैठ कर सुना, आगे बैठ के सुना, थोड़ी देर अपने कक्षों में जाके पंख फड़फड़ाए, मुख फड़फड़ाया, सारा प्रवचन धुल गया। महात्मा विश्व सागर जी बोल देना, यशोदा सागर जी बोले गजब का बोलते। गजब का क्या बोलते हैं मित्र? पंखों में रखा रहे पानी तो लगे कि यहां कितना शीतल था, तुमने सब फड़फड़ा दिया। अहो पंछी, अहो पंछी, अहो पंछी, ओहो तेज प्रत्येकम बहुवायति।
बे संसारी जीव भी बहुत हैं और सिद्ध जीव भी बहुत हैं, सब अनंत अनंत हैं। आपको समय हो गया, यानी आज पुनः तैयार होना आप, और अब पंछी बन के मत सुनना, मटका बन के सुनना। मटके में जितना भरो, उल्टा होके नहीं सुनना, सीधा होके सुनना, पूरा अंदर रख जाओ। छेद वाला बन के मत आना, साबित होके आना। छेद वाला बन के मत, सौम्य सागरी पूरे छेदे मटके मत बनना, थोड़ा उसमें। मेरे मित्र बुंदेलखंड में एक टेसुओ झेंझी का खेल चलता, टेसुओ झेंझी, ठीक है ना। तो मालूम भिंड में तो बहुत ही ज्यादा चलता, टेसु अगड़ करें, टेसु बगड़ करें, हो यानी टेसु ले के टरे। तो टेसु झेंझी को खेल तमाशा चलता है। तो मालूम उसमें वो झेंझी रहती ना, झेंझी एक मटकी रहती है, मटकी उसके अंदर छेद ही छेद होते हैं, उसमें दीपक रख दो तो प्रकाश बाहर दिखता है। अब उस झेंझी के अंदर कोई पानी भरना चाहे, कटक वाले भैया झेंझी के अंदर पानी भरो तुम, एक उन्हें सब समझ में आता भिंडई के हैं भी। ओहो, एक मटकी है उसमें छेद है, और जिस मटकी में छेद ही छेद हजार हो उसमें कितना पानी भरेगा दादा, महावीर जानती बढ़ जाता जी दादा, एक बूंद नहीं टिकेगा। ऐसे जिनके मस्तिष्क में सौम्य सागर जैसे लोग बुद्धि में छेद ही छेद भरे। अब वहां कहां जिनमानी रुकने वाली है, कहीं इधर चित्त जाता है, 9 छेद भरे हुए, कहीं इस छेद में जाता है कि उस छेद में जाता है। अरे छेद बंद कर। आइए अपन कल मिलेंगे आपसे, ठीक है। ये टेसु झेंझी बन के मत आना, टेसु झेंझी बन के मत आना मित्र, हंस जैसा श्रोता बन के आना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की प्राणिक स्वाध्याय स्थापन के सर्वोच्चार्थम